हे भाई संपाति, हे भाई जटायु, धन्य हुआ। खगगढ़ में उसका सर्वोत्तम है, उपकार हेतु निज प्राण दिए, सब उसका वर्णन है। हे संपाति भाई, आप जरा सुन लीजिए। आपका एक भाई जटायु था। हाँ था। उसने सीता माता को बचाने में अपना बलिदान दिया है। क्या? हम उन सीता माता की खोज में निकले हैं और जो सीता माता का हरण करके गया था उसने ही आपके भाई का वध किया है। यही सही समय है, आप उसका बदला लेंगे और हमें आगे बढ़ा सकते हैं। क्या मेरा भाई जटायु मर गया? हाँ भाई संपाति, वह अपना बलिदान देकर स्वर्ग को सुधार चुके हैं। हे भाई, मुझे समुद्र के तट पर ले चलो, जो मैं अपने भाई को जलाने दे। अंगदाने हनुमान, जटायु का ये बड़ा भाई संपाति है। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुन के उनको श्रद्धांजलि देने के लिए समुद्र के तट पर हनुमान आदि के साथ श्रद्धांजलि देते हुए। हे भाई, तू तो चला गया, मगर ले मैं तुझे जलांजलि दे रहा हूँ। एक समय की बात है, ध्यान से सुनो। मैं और जटायु दोनों में बहस हो गई कि सूर्य के पास कौन पहुंच सकता है, मगर हम दोनों भाई सूरज की तरफ जाने को तैयार हो गए। जब सूरज की तपन लगी तो जटायु वापस लौट आया और मैं अपने अहंकार में सूर्य के करीब जाने लगा तो सूर्य के तेज से ये मेरे दोनों पंख कट गए, जल गए। आकर के मैं इस पर्वत पर पड़ा। यहाँ पर एक चंद्रमा नाम के ऋषि थे। उन्होंने कहा कि हे संपाति, तुम चिंता न करो, जब भगवान राम का अवतार होगा और उनके दूत जब तुम्हें मिल जाए तभी तुम्हारे पर निकल आएंगे। तो आज मैं बड़ा अचरज देख रहा हूँ, मेरे तो पर निकल आए। अच्छा भाई, तुम कहते हो सीता का हरण, मेरे अंदर इतनी दृष्टि है कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि सीता माँ अशोक वाटिका में बैठी हुई है। केवल तुम्हारी दृष्टि नहीं है, गीत की बहुत बड़ी दृष्टि होती है। और इसमें कोई योद्धा हो जो इस के समुद्र को पार करके जाए, तभी उनका पता लगा सकता। संपाति जब जल दिया सब पर डाल प्रभाव, रामबंत ने रख दिया बस
एक छलांग मारना है, यह युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, 100 युद्ध सिंध लागना है। मेरी तरुणाई होती तो उस पार पहुंच जाता, अब तक मैं पीछे तुमसे बातें होती, सीता सुने आता है। हमारे प्रभु ने जब बल बांधा, मेरा उन दिनों जमाना था, 2 घड़ियों में हो जाता, वो बंडर से आना जाना था। अब तो युवकों की बारी है, मेरी तो वृद्ध अवस्था है, यदि वहां तक कोई न गया, यही डूब कर मरना अच्छा है। हे महाराज, अरे युवराज कहा कर मौन है तो लक्षण हम पर आता है, इसलिए सिंध लाने को या अंगद वाला जाता है और इस पार पहुंच ही जाऊंगा, ये तो मेरा दृढ़ निश्चय है। लेकिन इस पार लौटने में मुझको थोड़ा सा संशय है। लांघूंगा सिंध इधर से तो जगदम्बा सम्मुख आएंगी, अपना पद देकर उस पार मुझे पहुंचाएंगी। सुध लेकर सीता माता की लौटूंगा जब मैं, तो पीठ उधर हो जाएगी, फिर मेरी महाशक्ति पूजा कुछ काम नहीं कर पाएगी। हे अंगद, कहिए महाराज। तुम सब योग्य हो जाने के, लेकिन कुछ ठिठक रहे हो यारो, बल्ली उसके हाथ में दो, मल्ला है। गोलू जाके हो स्टेज पर जा गोलू। अब सब अधूरे हैं, पूरा है राम दुलारा, बल्ली उसके हाथ में दो, यही है मल्ला तुम्हारा। हे पवन तनय अंजलि के लाल, अपनी गंगा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो। रणधीर हो लो, बलवीर हो लो, ये काय तुम्हारे हाथों है, ये कृपा गाँव है, ये कृपा पात्र, ये काय तुम्हारे हाथों है। जाम
दिखलाना। हम सब यही मिलेंगे, यह कार अब सीख कर आओ, सब आशीष साथ तुम्हारे बजरंगी जाओ जाओ। जैसा आदेश महाराज जी। आशा 101 रुपए श्री ज्ञान सिंह साक्य निवासी खेरिया, 101 रुपए। 21 रुपए श्री रोहन सिंह साक्य ज्ञान सिंह साक्य के नाती। 20 रुपए श्री शीलेंद्र निवासी नवादा। 10 रुपए श्री श्याम फौजी निवासी मोहम्मदपुर। 10 रुपए श्री धनवीर सिंह ठाकुर निवासी पटिकरा हमारी कमेटी को दान प्रदान करते हैं। हमारी कमेटी हार्दिक धन्यवाद देती है। ये जामन जी, बजरंगी मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यही डटे रहना, श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। ये हो रहा चित्त हर्षों पर उत्साह हृदय में बढ़ता है, मन वांछित कार्य सिद्ध होगा, ये मुझे दिखाई मैं